अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन। व बअदहु क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मोहतरम खुलफ़ाए कराम व उलमाए इज़ाम और मेरे अज़ीज़ बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का हम पर बड़ा करम फ़ज़ल और उसका ये एहसान है कि उसने हम गुनहगार बदकार सियाहकार बंदों को अल्लाह अपने हबीब दो आलम के आक़ा इमामुल अंबिया अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बाबरकत में पैदा किया और इस उम्मत में अल्लाह ने हमें पैदा होने का शर्फ़ अज़ीम अता फ़रमाया। अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ीद करम किया परवरदिगार ने हम आसी पुरमासी गुनहगार बंदों पर। उसने हमको अपने हबीब के उम्मत के साथ ही साथ अल्लाह ने हमें अपने महबूबीन औलिया अल्लाह से अक़ीदत और मोहब्बत भी अता फ़रमाई और उनके अक़ीदत और मोहब्बत को अपने दिलों में रख कर ज़िंदगी गुजारने का अल्लाह ने हमें एक मौका और तौफ़ीक़ अता फ़रमाया। अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अल्लाह के महबूब बंदे औलिया से मोहब्बत के रखने वाले हैं और उनकी अक़ीदत और मोहब्बत को हम अपने दिलों में बसाने वाले हैं। सिर्फ़ इतना ही नहीं, इस महफ़िल में जो हाज़िरीन हैं सिलसिले नूरिया से निस्बत के भी रखने वाले हैं और जो मेरी आवाज़ को जहाँ तक सुन रहे हैं तरीक़त के बारे में कुछ सुने भी हैं, कुछ मालूमात भी हासिल हैं। अल्लाह ताला हम सबों को सही तरीक़त के रास्ते को समझने की, सिलसिले को समझने की अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम अल्हम्दुलिल्लाह केरला की सरज़मीन पर जितने भी हज़रात हैं इल्ला माशा अल्लाह हर कोई सिलसिले का नाम तो सुना है, तरीक़त के नाम से तो वाकिफ़ है, लेकिन क्या काम हो रहा है अक्सर व बेशतर को नहीं मालूम। जो इससे ताल्लुक़ रखा है उसको मालूम है क्या काम होता है और ये रास्ता तरीक़त का रास्ता कैसा रास्ता है, अल्लाह ताला उसे वाकिफ़ियत अता किया है। जिसको नहीं मालूम है अभी भी वो धोखे में पड़ा हुआ है। अल्लाह ताला हम और आपको सही सुनकर सही समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हाज़रीन इकराम, सिलसिले ख़ादरिया हुज़ूर सैयदना अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो मानवन है, आपके नाम से जो निस्बत रखता है, उस सिलसिले को सिलसिला ख़ादरिया कहा जाता है। सिलसिले चिश्तिया हुज़ूर सैयदना ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अल-अजमेरी आपके नाम से जो मानवन है उसको सिलसिले चिश्तिया कहा जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमको बतवस्सुत
पीर शेख सैयद नूरुल्लाह शाह नूरी शाह जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के अल्लाह ताला हम और आपको सिलसिले क़ादरिया चिश्तिया दोनों सिलसिले से बवसीले सिलसिले नूरिया से अल्लाह ताला हमको माला माल फरमाया है। हम एक बात अच्छी तरह समझने की हम कोशिश करें, चाहे खाह वो सिलसिले क़ादरिया हो या चिश्तिया हो या नूरिया हो, ये लोग ये अल्लाह के महबूब बंदे ये अपनी तरफ से दीन को नया तरीके से ईजाद नहीं किए हैं, न कोई नए दीन को पेश किए हैं, न कोई नए रास्ते को बयान किए हैं, बल्कि चाहे वो सिलसिले क़ादरिया हो, खा या वो चिश्तिया हो, खा वो या नूरिया हो, हर वो सिलसिला दर हकीकत तरीक़े मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया में जब मबऊस फरमाया, अल्लाह के हबीब का क्या काम है, अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ा जाए, अल्लाह के अहकाम को बतलाया जाए, अल्लाह के हुक्मों को बतलाया जाए, उस पर उनको चलाया जाए। तो जिस रास्ते पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गामजन थे, जिस रास्ते पर सहाबा गामजन हुए, वही रास्ता दर हकीकत गौसुल आजम का रास्ता है, वही रास्ता दर हकीकत गरीबन नवाज का रास्ता है। जिस रास्ते पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले, गामजन रहे, वो तरीक़ जिस रास्ते पर सहाबा चले हैं और सरकार के पर्दा फरमाने के बाद जो ताबईन को जिस रास्ते पर सहाबा लेकर गए हैं, वो तरीक़ अलग अलग तरीक़ नहीं, अलग अलग रास्ता नहीं है, बल्कि जो रास्ते पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह गामजन हुए, सहाबा भी उसी रास्ते पर गामजन होकर ताबईन को लेकर गए, ताबईन तबे ताबईन को, औलिया अपने गुलामों को, इसी तरह चलते चलते सिलसिले नूरिया भी उसी रास्ते पर गामजन है जिस रास्ते पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने चले हैं। अल्लाह ताला उस रास्ते को सही समझने के में तौफीक अता फरमाए। बुजुर्गों और दोस्तों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेअसत का मकसद जो था, अल्लाह के बंदों को अल्लाह के अहकाम को बतलाया जाए, अल्लाह के हुक्मों को बतलाया जाए, अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ा जाए। बुजुर्गों, वही काम सहाबा ने किया, वही काम ताबईन तब ताबईन आइम्मा सुलहा औलिया ने किया, वही काम गौसुल आजम ने किया, वही काम ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने किया, वही काम नूरुल मशाइख ने भी किया है। बुजुर्गों, आप लोग जब काम किए, अल्लाह के बंदों को की इस्लाह किया जाए, उनकी तरबियत किया जाए, बुजुर्गों अल्लाह के अहकाम को बतलाया जाए, अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ा जाए, बुजुर्गों उनकी इस्लाह किया जाए, उनको अल्लाह के हबीब के रास्ते पर गामजन किया जाए। उसके लिए जो मराकिज़ बनाते थे, जो खानखा बनाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग नूरुल मशाइख ने अपनी सारी ज़िंदगी जो एलाए कलमतुल हक़ के लिए गुजारी है, अपने सारी ज़िंदगी अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ने के लिए जो वक़्फ़ किया था, आपने कई मुक़ामात पर कई तरबियत गाहें खानखाएँ बनाए, कई हल्क़ों के महफिलों को मुनाकिद किया, जिसमें से केरला की सरजमीन पर अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहली खानखा इस मकाम पर अल्लाह ताला ने आपके ज़रिए बनवाई। आज उसका 59वां सालाना महफिल है। अल्लाह ताला हम सबों को अहलुल्लाह के फैज़ान हकीकी से माला माल फरमाए। ये औलिया का रास्ता, ये कोई जुदा गाना रास्ता नहीं है, बल्कि वही रास्ता है जो रास्ता सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का है। वही रास्ता है जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं, मेरे पिछले लोगों में यहूदियों में 71 फ़िरक़े थे और नसारा के पास 72 फ़िरक़े थे, और मेरी उम्मत में अनक़रीब 73 फ़िरक़े होंगे, जिसमें से 72 फ़िरक़े नारी और 1 फ़िरक़ा नाजी होगा। सहाबा अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह
वो 72 कौन जो जहन्नमी है और एक फिरका कौन जो जन्नती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमा रहे हैं, नाजी फिरका वो है जो माना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पर गामजन हो, जो मेरे और मेरे सहाबा की इत्तबा करे, जो मेरे और मेरे सहाबा की पैरवी करे, वो जन्नती है। उसके अलावा जितने सारे के सारे जहन्नमी। अल्लाह का करम है, सदका है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का। अल्लाह हमको नारी लोगों में नहीं बल्कि नाजी लोगों की फहरिस्त में जमा किया है, उनसे निस्बतें अता फरमाई है। बुजुर्गों, यही दर हकीकत अहले सुन्नत वल जमात है। अल्लाह ताला हम सबों को अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा भी अता किया है। इकराम, अल्लाह के महबूब का क्या रास्ता है, अल्लाह के महबूबीन सहाबा का क्या रास्ता है, अगर हम गौर व फिक्र करें तो हमको पता चलेगा। अल्लाह के औलिया का क्या रास्ता है, तरीक़त क्या है, तरीक़ क्या है, अगर हम गौर व फिक्र करें तो हमको पता चलेगा। अल्लाह के हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबूवत का ऐलान हुआ, ऐलान नबूवत के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की तबलीग फरमा रहे हैं। क्या है अरकान इस्लाम, अगर हम गौर व फिक्र करें तो हमको पता चलेगा। इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या है अरकान, अगर हम जायजा ले तो हमको पता चलेगा। कलिमा, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज, ये 5 चीज़ें अरकान इस्लाम। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले कौन से रुकन पर मेहनत कर रहे हैं, कौन से रुकन पर लोगों को दावत दे रहे हैं? कलिमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुजुर्गों, हम अल्हम्दुलिल्लाह अरकान इस्लाम तो जानते हैं, बचपन में हमको पढ़ाया जाता है, लेकिन अफसोस की बात, जिस कलिमा तौहीद पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सालों साल मेहनत किए हैं, सहाबा के अंदर इनक़िलाब को बर्पा किए, आज वो कलिमे को हम पढ़ के निकल रहे हैं। नबूवत के तकरीबन 12 साल तक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमे की तबलीग फरमा रहे हैं, कलिमे तौहीद की तबलीग कर रहे हैं। नमाज कब फर्ज की जा रही है? जब हिजरत का वक्त आया, उससे कुछ वक्फा पहले, कुछ वक्त पहले अल्लाह के हबीब को मेराज पर बुलाया जा रहा है। यही महीने में अल्हम्दुलिल्लाह मेराज नबी की रात भी आने वाली। अल्लाह ताला उसकी कदर करने वाले लोगों की फहरिस्त में हमारा नाम शामिल फरमाए। बुजुर्गों, मेराज शरीफ पर अल्लाह के हबीब को बुलवाया जा रहा है। रातों रात अल्लाह के हबीब को बैतुल हराम, मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक्सा, फिर वहाँ से मकां, फिर लामकां, फिर ख्वाब खौसैन, लामकां, फिर दीदार इलाही से मालामाल किया जा रहा है, और फिर रातों रात वापिस भी अल्लाह के हबीब को भेजा जा रहा है। जब वहाँ से वापिस जब लौट रहे हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद उस वक्त अल्लाह ताला नमाज का तोहफा अल्लाह अपने हबीब को अता कर रहा है, नमाज को फ़र्ज कर रहा है। जब नमाज को फ़र्ज किया, नमाज का तोहफा अता किया, जब वापिस सरकार आए तो दूसरे दिन अल्लाह ताला जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए नमाज का तरीक़ा भी बतला रहा है अल्लाह के बंदों को। बुजुर्गों और दोस्तों, नमाज आज हम अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों ज़रा गौर करना, जिस दीन इस्लाम को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिस रुकन पर मेहनत किए, आज हम उस रुकन पर मेहनत करना छोड़कर दूसरे अरकान को हम बजा ला रहे हैं। नमाज पढ़ रहे हैं, रोज़ा, ज़कात, हज अदा कर रहे हैं, हम पर फ़र्ज भी है, करना ज़रूरी भी है, लेकिन जिस रुकन पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सबसे ज़्यादा मेहनत किए, आज उस रुकन को छोड़कर आज हम दूसरे अरकान को हम कर रहे हैं। अल्लाह ताला उस रुकन को भी हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। बुजुर्गों और दोस्तों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तबलीग की इब्तिदा जब किए, आधे से ज़्यादा वक्त, आधे से ज़्यादा ज़िंदगी तबलीग की आपने एक रुकन को समझाने के पीछे मेहनत करवाई, कलिमा तौहीद को समझाने में लगवाई, तशरीफ़ फरमाते गए, अल्लाह के बंदे सहाबा अल्लाह के हबीब से जुड़ते गए,
तशरीफ फरमाते गए 12 साल तक एक ही रुकन पर मेहनत हो रही है। बुजुर्गों, क्या तशरीफ फरमा रहे हैं? अल्लाह की आयात आते गए, कलिमे की तशरीह होते गई, तशरीफ फरमाते गए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 12 साल के बाद दूसरे अरकान की तशरीह हो रही है, दूसरे रुकनों की तशरीह हो रही है। 12 साल तक सिर्फ कलिमे तय्यबा, कलिमे तौहीद की तशरीह फरमा रहे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के हबीब के बारे में अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमा रहा है? क़द अफ़लह मन तज़क्का, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमा, हमने मोमिनों पर बड़ा एहसान किया, उनमें हमने रसूल को मबूस किया। अब रसूल का क्या काम है? यतलू अलैहिम आयातिही, अल्लाह के निशानियों को बतलाना, अल्लाह के आयात को पढ़कर सुनाना, तशरीफ फरमाना। और फिर अल्लाह के हबीब का दूसरा काम क्या है? उनके नुफूस का तज़किया करवाए, उनके नुफूस का तज़किया करवाए, उनके दिलों से दुनिया की मोहब्बत को निकाल कर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को पैदा किया जाए। बुजुर्गों, नफ्सानी ख्वाहिशात से उनको निकाल कर अल्लाह की रजा वाली जिंदगी में उनको बसर करने की तलखीन किया जाए। बुजुर्गों, उनके अंदर से गंदगी को दूर करके, गिलाजत को दूर करके अल्लाह का पसंदीदा बंदा उनको बनाया जाए। जब ये काम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने किया, फिर उसके बाद सरकार वयुअल्लिमुहुमुल किताब, किताब की तालीम उनको अता कर रहे हैं, किताब की तालीम उनको अता कर रहे हैं, फ़िक़्ह की तालीम उन्हें अता कर रहे हैं, अहकाम बतला रहे हैं। फिर उसके बाद अल्लाह के हबीब का चौथा काम अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमा रहे हैं? जिनके सामने मेरा हबीब आयतों की तिलावत करके सुनाया है, जिनके सामने आयतों की तिलावत करके सुनाने के बाद जिनका वो नुफूस का तज़किया किए हैं और जिनके सामने अहकाम को भी बतलाए हैं, अब वो हबीब का काम यह है कि मेरे बंदों को मेरा असरार भी बतलाया जाए, मेरे बंदों को असरार भी बतलाया जाए, मेरी खुरबत भी उनको दिलाया जाए, मेरे अते पते उनको बतलाए, ताकि वो मेरा महबूब बंदे बन जाए। बुजुर्गों, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का काम, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का काम। जब सहाबा के नुफूस का तज़किया हुआ, बुजुर्गों, जब सहाबा इस रास्ते पर गामजन हुए, सहाबा को कई तकालीफ दरपेश हुए, कई तकालीफ को सहना पड़ा, कई तकालीफ को बर्दाश्त करना पड़ा, लेकिन सहाबा का क्या साबित ख़दमी का मामला, अगर हम गौर व फिक्र करें तो हमको पता चलेगा। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हम उस कलिमे को, जिस कलिमे पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने 12 साल तक तकरीबन मेहनत की है, जिस कलिमे को समझाने के लिए सहाबा ने मेहनत की है, जिस कलिमे की तालीम देने के लिए औलिया ने मेहनत की है, आज उसी कलिमे को हम लम्हों में ख़त्म कर रहे हैं, लम्हों में ख़त्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज हमको न अल्लाह से ताल्लुक़, न मोहब्बत, न बुजुर्गों, न कोई रब्त, आज जिसकी वजह से आज हमारी ज़िंदगी में न सब्र की कैफियत है, न शुक्र की कैफियत है, सब्र की कैफियत है, न शुक्र की कैफियत है। आज ज़री सी मुसीबत छूती है, बुजुर्गों, आज हमारे अंदर सब्र की निशानी नजर नहीं आती। नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह। बुजुर्गों, हम अल्लाह के बारे में लान तान शुरू करते हैं, बुजुर्गों, शुक्र की कैफियत हमारे अंदर नहीं आती। देखो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की जिंदगियों को, जब एक रुकन पर जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जब उसकी तशरीह फरमाए, जब एक रुकन का इल्म जब उन्हें सहाबा को अता किया, जब उनके नुफूस का तज़किया हुआ, क्या कैफियत है। सहाबा को ऐसे तकालीफ बर्दाश्त करना पड़ा, ऐसे तकालीफ उठाना पड़ा, तारीख गवाह है बुजुर्गों, खसाइस गवाह है बुजुर्गों, सहाबा की जिंदगी गवाह है, शाहिद है, कैसा उनको सब्र का अंजाम, कैसा उनको सब्र का पैमाना बुजुर्गों, कैसा वह सब्र किए हैं सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन। बुजुर्गों, खुद को तकलीफ में डाले हैं, खुद को तकलीफ में डाले हैं बुजुर्गों, ऐसे ऐसे सब्र वो किए हैं, ऐसा ऐसा उनके ऊपर जुल्म किया गया कुफ्फार की तरफ से। कुफ्फार तो कुफ्फार, उनके माँ बाप भी सहाबा को दूर किए हैं
बुजुर्गों घरों से निकाला गया है, पानी खाना पानी से उनको रोका गया, पूरा मक्का मदीना सब मिलकर कुफ्फार मिलकर बायकाट किया गया। बुजुर्गों वाकया मालूम है शोबे अबी तालिब में 1.5 साल सहाबा 1 साल या 1.5 साल सहाबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वक्त को गुजारे हैं। कैसा वक्त था मुसलमानों के ऊपर, खाना खाने को खाना, ना पानी पीने के लिए पानी, कुछ नहीं मुयस्सर, पत्ते खाकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। बुजुर्गों जरा गौर करना, सहाबा का ज़मीर उनके माजी में जाने के लिए उनको तरजीह नहीं दे रहा है, माजी में जाने के लिए उनको तरजीह नहीं दे रहा है। आखिर कौन सी बात है जो सहाबा को माजी में जाने से रोक रही है? अगर हम गौर व फिक्र करें तो हमको पता चलेगा सहाबा माजी में जा सकते थे। कुफ्फार की तरफ से ये ख्वाहिश बुजुर्गों ये शर्त रखी जा रही है, तुम माजी में आ जाओ, तुम माजी में आ जाओ, तुम माजी में आ जाओ, लेकिन सहाबा माजी में जाने के लिए तैयार नहीं है। क्या वजह है उनको माजी में जाने से रोक रही है? मालूम ये होता है एक तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सोहबत, दूसरा ये कि जिस इल्म पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने उनको इल्म अता किया, जो कैफियत उनके अंदर पैदा की, जो उनको अल्लाह से ताल्लुक पैदा किया कर दिया गया, जो उनके अंदर से दुनिया की मोहब्बत को निकाल कर मोहब्बत इलाही मोहब्बत रसूल पैदा की गई, वही वजह है कि वो सहाबा माजी में जाने को पसंद नहीं किए। अल्लाह ताला उस इल्म को समझने के में तौफीक अता फरमाए। बुजुर्गों और दोस्तों, आज उस इस्लाम के पहले रुकन को हम छोड़ने की वजह से, आज तज़किया नुफूस न होने की वजह से, आज तज़किया किसे कहते हैं नहीं मालूम, तज़किया किसे कहते हैं नहीं मालूम, ऐसे दौर से हम गुजर रहे हैं। बुजुर्गों कैसा किया जाता है, कहाँ किया जाता है, बुजुर्गों हमको नहीं मालूम, ना वाकिफ। आज उस इल्म को हासिल न करने की वजह से आज हमारा क्या मामला है। मोहब्बत तो दूर की बात, हम गुनाहों से भी परहेज नहीं कर सक रहे हैं, गुनाहों से भी हम इज्तनाब नहीं कर सक रहे हैं। आज मुसलमान हैं लेकिन हमारे में वो सहाबा में जमीन और आसमान का फर्क, जमीन और आसमान का फर्क है। वजह क्या है बुजुर्गों? वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की, बुजुर्गों वो ताबईन, वो सहाबा की सोहबतों में बैठकर अपने नुफूस का तज़किया, कलमे तौहीद की जब तालीम हासिल किए, उनमें और हम में जमीन और आसमान का फर्क। बुजुर्गों वो गुनाहों से बचने में उनको मजा आता था, आज दौरे हाजिर का मुसलमान गुनाह करने में मजा आ रहा है, गुनाहें करने में हमको मजा आ रहा है। देखो सहाबा का क्या मामला, जब हुक्म आया कि आज से शराब हराम है, तारीख के लिखने वाले लिखते हैं जिसके मुंह में शराब था वो कुल्ली कर दिया, जिसके घरों में शराबें भरी हुई थी फेंक दिए। ये तक नहीं सोचे कि मुंह का शराब अब हुक्म आया है आखिरी गुट समझकर पी लो, बल्कि अल्लाह का हुक्म है, मुनादी निदा सुना रहा है, शराब हराम किया गया है। जिसके मुंह में था मोहब्बत इलाही की खातिर, रजा इलाही की खातिर, मोहब्बत रसूल की खातिर मुंह में था, उसी वक्त कुल्ली कर दिए। बुजुर्गों आज हमारा क्या मामला है? हम जबान से कहते हैं मैं गुलाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूं, लेकिन अफसोस की बात आज देखो केरला हो या हैदराबाद का जो भी हिंदुस्तान का जो भी कोना हो, अगर हम तादाद निकाल कर देखे, गैरों से ज्यादा मुसलमान शराब नोशी की आदत, शराब पीने की आदत में मुलव्विज है, गुनाहों में मुलव्विज है। वो सहाबा अय्याम जाहिलियत में, वो सहाबा हर गुनाह में सबसे आला मुकाम रखने वाले, जब ले सोहबत रसूल में बैठे, जब वो अपने नुफूस का तज़किया किया, गुनाह तो दूर की बात, गुनाह के ख्याल पे भी वो तौबा करने लगे। आज हमारा क्या मामला है? मुहासबा करे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबों को नेक तौफीक अता फरमाएगा। आज दीन का सबसे अहम उन्वान कलमे तौहीद, और दीन का सबसे ज़रूरत वाला अगर उन्वान तज़किया नफ्स, आज हम उसको छोड़कर हर वो अमल कर रहे हैं, हर वो अमल कर रहे हैं।
अमल करना, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज फ़र्ज़ है हम पर, करिए। लेकिन सबसे पहले हम कलिमे तौहीद अहम उन्वान और सबसे अहमियत दे उन्वान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सहाबा के नुफूस का तज़किया करवाए हैं। ये दो उन्वान को अगर ये कलिमे के उन्वान को अगर हम जानेंगे, समझेंगे, अगर हम अपने नुफूस का तज़किया करेंगे, जो भी अमल करेंगे अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में उसे मकबूल भी फरमाएगा। देखिए आज हमारे आमाल का, हमारी नमाजों का हाल क्या है। आज हमको नमाज में न मज़ा है, न खुशू है, न खुजू है, न हुजूर खल्ब वाली हमारी नमाज है। बस हम नमाज पढ़ रहे हैं ये सोच कर, नहीं पढ़ूंगा तो जहन्नम में जाऊंगा, अजाब मिलेगा, पढ़ेगा तो मुझे अजर मिलेगा, जन्नत में जाऊंगा। बुजुर्गों, नमाज जन्नत में जाने के लिए, जहन्नम से बचने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा के लिए नमाज है। इबादत अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए। जब ये सबसे पहला दर्स जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सहाबा को दिया, जब नमाज फर्ज हुई तो सहाबा का क्या आलम है। जिंदगी में एक नमाज खजा नहीं हो रही है, एक इबादत खजा नहीं हो रही है, इबादत करने में उन्हें ज़ौक़ और शौक़। बुजुर्गों, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का रास्ता, ये सहाबा का रास्ता, बुजुर्गों ये ताबईन का रास्ता, ये तबु ताबईन का रास्ता, ये गौसुल आज़म का रास्ता, ये गरीबन नवाज का रास्ता, ये नूरुल मशाइख का रास्ता है। अल्लाह ताला इस रास्ते पर हम गुलामों को भी शामिल किया है, चलने की तौफीक अता किया है। अल्लाह हम सबों को सही आगे बढ़कर चलने की तौफीक अता फरमाए। बुजुर्गों, जो दर्स मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपने सहाबा को अता किया, वही दर्स सिलसिला नूरिया भी अता कर रहा है। अल्लाह ताला सिलसिला नूरिया के ज़रिए हम तक पहुँचा रहा है। यहाँ से जितने भी लोग हैं, मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ, आओ खानखाहों में जाओ, देखो वो लोगों को, उनसे दरियाफ्त करो पहली की ज़िंदगी और अब की ज़िंदगी में फ़र्क है या नहीं है, उनकी ज़रा जायज़ा लो, पूछो। अगर उनसे पूछेंगे तो हमको पता चलेगा उनकी ज़िंदगी पहले से कई ज़्यादा बेहतर है। तो आप सोचिए ये ज़रूरी है या नहीं है। आप उनसे दरियाफ्त करिए पहले का जो ताल्लुक़ परवरदिगार से था और आज जो परवरदिगार से ताल्लुक़ है, फ़र्क है या नहीं है। तो फिर सोचिए बुजुर्गों, जो आज पहले जो हमको गुनाहों से मोहब्बत थी, आज वो नफरत में तब्दील हुई है या नहीं। अगर हुई है तो सोचिए। अगर हम सोचेंगे इंशाअल्लाह इन अल्लाह वालों से, अल्लाह के महबूब बंदों से हम जब जुड़ेंगे तो होगा क्या, हमारे नफ्स का तज़किया भी होगा, हमारे क़ल्ब का तस्फिया भी होगा और हमारी रूह का तजलिया भी होगा और हमारे सिर का तखलिया भी होगा। बुजुर्गों, जब ये हो जाएगा तो बंदा परवरदिगार से दूर नहीं रहेगा, बल्कि अल्लाह खुद इरशाद फरमा रहा है, जब तज़किया, तस्फिया, तजलिया और तखलिया जब बंदे का हो जाता है, अल्लाह क्या इरशाद फरमाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क्या इरशाद फरमाते हैं, वो नमाज आम नमाज नहीं होती, बल्कि मोमिन के लिए मेराज हो जाती है। मोमिन के लिए मेराज हो जाती है। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन का मकाम उस बंदे को मिल जाता है। और दूसरी तरफ परवरदिगार ये इरशाद फरमाता है, मैं तर्जुमा बयान कर रहा हूँ, अगर आयत पढ़े तो सजदा ज़रूरी हो जाएगा। तर्जुमा अल्लाह ताला अपने कलाम में इरशाद फरमा रहा है, तुम सजदा करो और अल्लाह का खुर्बत को पालो, सजदा करो अल्लाह की खुर्बत को पालो। जब बंदा नफ्स का तज़किया, तस्फिया, तजलिया, तखलिया जब कर लेता है, जब सजदा करता है, उसी आन परवरदिगार की खुर्बत को भी वो पा लेता है। अल्लाह ताला हम सबों को ये इल्म सीखने की तौफीक अता फरमाए। अगर हम ये इल्म सीख जाएंगे, दुनिया व आखिरत दो भी हमारी कामयाब सदक़े में रसूलुल्लाह के हो जाएंगे। से दुआ है जो भी हम सुन रहे हैं, कह रहे हैं, उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, ये महफ़िल को तो कबूल फरमा, तेरे महबूबीन के फैज़ान से हम सबों को मालामाल फरमा। ऐ अल्लाह, इस महफ़िल की बदौलत हमारी गफलतों को ज़िक्र में तब्दील फरमा। ऐ अल्लाह, जिनके क़ुलूब में तेरी मोहब्बत नहीं है, अल्लाह उनके क़ुलूब में तेरी मोहब्बत अता फ़रमा, तेरे हबीब की मोहब्बत अता फ़रमा, तेरे महबूबीन की मोहब्बत अता फ़रमा।
दुनिया की मोहब्बतों को हमारे अंदर से निकाल दे। ऐ अल्लाह तेरे औलिया के, तेरे सहाबा के, तेरे महबूब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के रास्ते पर हमें भी चलने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे ज़िंदगियों से तो राज़ी हो जा। बिजाही सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा।